हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा एसएससी। हम लोग इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 PYQ सॉल्व कर रहे हैं, जो कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और सिलेक्शन पोस्ट में काम आएंगे। आज हमारे पेपर सॉल्विंग का सेकंड दिन है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है एबंडेंट। एबंडेंट को हमने कल भी देखा था। एबंडेंट का मतलब होता है पर्याप्त चीज़, जैसे कि प्लेंटीफुल हो जाएगा एक इसका मतलब। एम्पल, कल हमने एम्पल देखा था, इसका सिनोनिम्स एम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट होता है इनफ, भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। और सफिशिएंट, सफिशिएंट भी हो जाएगा। एक और वर्ड हो जाएगा, वो है बॉन्टीफुल। बॉन्टीफुल भी हो जाएगा। स्केर्स, स्केर्स मतलब कमी होती है, ये इसका सिनोनिम्स नहीं होगा। बैरन, बैरन मतलब अनउपजाऊ। बैरन को हम इनफर्टाइल भी बोल सकते हैं। एक वर्ड है इसका एरिड। और स्टेराइल भी एक वर्ड होता है इसका, जो कि इसके अंतर्गत आएगा। डिफ़िकल्ट के लिए, डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, डिफ़िकल्ट के लिए कुछ सिनोनिम्स बता देते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। एक होता है अर्डुअस, ऑर्डुअस बोल सकते हैं इसको। लेबोरियस, कल हमने डिस्कस किया था लेबोरियस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके अंतर्गत है वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड। ऐसा व्यक्ति जो इमोशन लेस हो। इसके लिए वर्ड होगा, पहला है स्टोइक। स्टोइक इसका सही आंसर होगा। स्टोइक का मतलब पेशेंट भी होता है, पेशेंट। एक स्केप्टिव वर्ड आया, इसका आंसर स्टोइक होगा। स्केप्टिक आया, स्केप्टिक का मतलब होता है जो डाउटफुल होता है, तो इसका एक सिनोनिम्स डाउटफुल हो सकता है। सिनिक और स्केप्टिक ये दोनों सिनोनिम्स ही हैं। इसका एक और वर्ड हो सकता है पेसिमिस्ट, लैक ऑफ एनी फीलिंग। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक वर्ड आपने देखा होगा। एसएससी, सीपीओ, सीएचएसएल में एग्नोस्टिक वर्ड का ज़्यादा यूज़ हुआ है पिछले कुछ सालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। हम लोग जब सॉल्व कर रहे हो तो हम लोग को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि सिनोनिम्स पूछा है कि एंटोनिम्स पूछा है। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड डिटेक्टिव, इट हेल्प्स टू हैव एन इंक्विजिटिव नेचर। इंक्विजिटिव मतलब होता है क्यूरियस, क्यूरियस। एक क्यूरियस होगा और एक होगा प्राइंग, प्राइंग। तो इसमें हम देखते हैं, अगर क्यूरियस है तो इसका एंटोनिम्स होगा डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड। एक वर्ड दिख रहा है यहाँ, इंट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब होता है अटैकिंग, अटैकिंग जो अतिक्रमणकारी हो, इनके लिए एक होगा इंट्रूडिंग, इंट्रूडिंग हो जाएगा एक वर्ड। और इन्वेसिव, इन्वेजन कर देते ना, इन्वेजिव, इन्वेजिव वर्ड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉइस का क्वेश्चन आया है। वॉइस जनरली ईजी होते हैं। हमने पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब की फिर ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये पहले से ही पेसिव में, इसको एक्टिव में चेंज करना है बाय। तो हमारे लिए सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट अस है, तो इसको अगर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में जाएंगे तो वी, तो यहाँ वी है। वी डिड नॉट प्रिपेयर। डिड एक सिंपल पास्ट टेंस है, उसका आईएनजी का फॉर्म यूज नहीं होता है, तो ये कट जाएगा। वी डिड नॉट, यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है तो यहाँ कट जाएगा। हैड का यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस की बात की है, परफेक्ट है, तो ये भी कट जाएगा। वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील। वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील, ये सब्जेक्ट हो गया, प्रिपेयर आपका वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसी को चेंज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म की गई थी बाय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक्टिव पेसिव वॉइस का क्वेश्चन है। ये भी सेम पेसिव है जिसको एक्टिव में चेंज करना है। सबसे पहले हम यहाँ यू देखते हैं। यू का यू ही होता है। यू, द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू। मस्ट एक मॉडल का यूज़ किया गया है, मस्ट का मस्ट ही होता है। शुड्स में चेंज नहीं होगा तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको कर सकते हैं। विल चेंज नहीं होगा तो ये भी, और मस्ट का मस्ट में ही चेंज होता है तो ये भी। द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू, यू मस्ट डू द होमवर्क, फोर्थ होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
करेक्टली स्पेल्ट वर्ड देखते हैं। एक जैसे कि हम यहीं देख रहे हैं कि डेफिनेटली की जो स्पेलिंग है उसी में इशू समझ में आ रहा है। तो डेफिनेटली की स्पेलिंग में हम लिखते बोलते तो नेट है लेकिन होता नाइटली है। डेफी नाइटली आई का यूज़ होता है। आई का यूज़ यहाँ हुआ है लेकिन टी के बाद ई यूज़ नहीं हुआ है, मतलब ये कट जाएगा। यहाँ आई यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ नेट यूज़ है, डेफिनाइट होता है एक्चुअल में। तो पहला सेंटेंस आपका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सिनोनिम्स बताना है। आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज द फेयरवेल पार्टी एट माई हाउस। ऑर्गेनाइज के लिए हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं पहले सिनोनिम्स। ऑर्गेनाइज को हम क्या अरेंज बोल सकते हैं। सिनोनिम्स अरेंज यहाँ दिया हुआ है पहले से। अरेंज बोल सकते हैं, असेंबल भी बोल सकते हैं, और कैटेगराइज बोल सकते हैं, कैटेगराइज बोल सकते हैं। एक कंपाइल भी बोलते हैं ना, कंपाइल भी बोल सकते हैं। और एक है कोलोकेट। ये वर्ड कुछ नया प्रोफाउंड वर्ड है। डिसऑर्डर उसका होगा नहीं। डीअरेंज कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं होगा। कंफ्यूज भी नहीं होगा, तो उसका अरेंज होगा। नेक्स्ट देखते हैं। जंबल सेंटेंस है। लेट्स स्टार्ट जंबल सेंटेंस। एज इट, ये एस और पी आप देख सकते हैं कि चालू कहाँ से हो रहे थे, वहाँ से हम इनको पकड़ सकते हैं। ठीक है, अभी स्टार्टिंग से करते हैं। एज इट वॉज द लास्ट नाइट ऑफ द इवनिंग द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द पॉकेट्स टू ट्राई देयर स्किल्स। मतलब हम ये देख पा रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है पिक पॉकेटर्स को, चोरों को, इनकी स्किल दिखाने के लिए। मतलब QRS लाइन से तो बिल्कुल आएगा। QRS लाइन से कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। और कहीं दिख रहा है? नहीं। द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड, ज़्यादा भीड़ थी। तो एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग, मतलब सिटी बस की बात कर रहा है कि वो उस इवनिंग की लास्ट बस थी, इसलिए ओवर क्राउडेड है। तो POQRS आप ऐसे देख सकते हैं इनको। नेक्स्ट देखते हैं। एरर का क्वेश्चन है। एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रेवल टू दिल्ली टू विटनेस द पब्लिक डे परेड। इसमें आपको एरर बताना है। एवरी स्टूडेंट इन द, अब ये जो है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें जो ईच एवरी है इसमें मेन फोकस करना पड़ेगा। एक होता है एवरी, एक होता है ईच, एक होता है आइदर और एक होता है नाइदर। ईच एवरी आइदर नाइदर, ये लगते तो प्लूरल टाइप है लेकिन होते सिंगुलर और इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दे जनरली यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स। ईच स्टूडेंट इन द हॉस्टल डिसाइडेड, ईच स्टूडेंट यहाँ होना चाहिए एवरी स्टूडेंट, मतलब प्रॉब्लम आपको यहाँ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ईडीएम्स का क्वेश्चन आया, ये बहुत कॉमन ईडीएम्स है। ब्रेक अ लेग सब लोगों को पता होगा। ब्रेक अ लेग मतलब होता है आप किसी को जब गुड लक बोलते हो, ऑल द वेरी बेस्ट है, गुड लक, विश समवन अ गुड लक। आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे कुछ ईडीएम्स अपन डेली कर लिया करेंगे। फिर से सेंटेंस, जंबल सेंटेंस का क्वेश्चन आ गया है। These can turn around the track stars with the rotation of Earth. Observatories are placed to study place. बात कर रहा है ऑब्जर्वेटरी की, हम पहले इसको फोकस कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। They are mostly built on the mountain tops. Telescopes are placed in the dome-shaped roof of the building. B से स्टार्ट करते हैं। Observatories are placed to study place. Observatory are places to study places. They are mostly built on the mountain tops. Telescopes are placed in the dome-shaped roof of the building. These मतलब टेलीस्कोप्स की बात कर रहा है यहाँ, these की बात कर रहा है, मतलब D के बाद A आना चाहिए। D के बाद A आ रहा है। These can turn around to track stars with the rotation of Earth. मतलब ऑब्जर्वेटरी से चालू हुआ है, B A की जगह यूज हो रहा है।
नेक्स्ट करते हैं, इनकरेक्ट स्पेल्ट वर्ड की बात करते हैं। पहला है एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब होता है प्राप्त करना। इसको हम बोल सकते हैं अलॉटमेंट भी बोल सकते हैं, अलॉटमेंट बोल सकते हैं, या असाइनमेंट भी बोलते हैं, अलॉटमेंट असाइनमेंट। इशूइंग भी बोल सकते हैं, ग्रांट, ग्रांट इन लीव के लिए ग्रांट। अलॉटमेंट, एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब। नेक्स्ट चलते हैं, एबिस्मल। एबिस्मल की स्पेलिंग थोड़ी गलत समझ में आ रही है। एबिस्मल के लिए हम यूज़ करते हैं एबिस्मल, वाई का यूज़ होता है। एबिस्मल जनरली एक नेगेटिव वर्ड होता है जिसका मतलब होता है पुअर क्वालिटी या दरिद्रता, जिसको हम बोलेंगे टेरिबल बोल सकते हैं, टेरिबल। ऑफुल एक वर्ड आता है इसके लिए। एक अच्छा वर्ड है एट्रोशियस, एट्रोशियस, एट्रोशियस एक अच्छा वर्ड है, मतलब ये आता है। और ड्रेडफुल तो बेसिक है, ड्रेडफुल। मतलब एबिस्मल, एबिस्मल की स्पेलिंग इशू थी। एलिगेशन, क्लेम करना, कंटेंशन करना, असर असर्शन करना। मैं एक लिखा देता हूँ उसके लिए भी, असर्शन लिख दीजिए आप लोग, और कंटेंशन लिख दीजिए, कंटेंशन। एलिगेशन प्रत्यारोपण, आरोपण। अवर्सन, अवर्सन एक तरीके का नफरत है, नफरत, नफरत करना। इसको हम हेट्रेड भी बोलते हैं, हेट्रेड बोल देंगे। एक और अच्छा वर्ड इसके लिए ओडियम, ओडियम, ओडियम बोल सकते हैं। अभोर आपको पता ही होगा, अभोरेंस, अभोरेंस, इसमें डबल आर का यूज़ होता है, अभोरेंस। ये स्पेल करेक्शन में आया था, सीजीएल में ही आया है पिछले प्रीवियस ईयर। एक इसके लिए लॉथिंग भी यूज़ होगा, एक लॉथिंग। रिपगनेंस आपको पता होगा, इसके लिए एक और वर्ड हो सकता है रिपगनेंस, रिपगनेंस, रिपगनेंस। पीयू, पीयूजी, एंटीपैथी भी हो सकता है। नेक्स्ट है राजूज जॉब एज अ क्लर्क सीम टू हैव, ये भी सब्स्टिट्यूट एक तरीके का, ये ईडीएम्स ही है, ईडीएम्स ही बताना है आपको। राजू जॉब्स एज अ क्लर्क सीम टू बी अ बैड एट फर्स्ट बिकॉज ऑफ द लो सैलरी बट रिजल्ट इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर। मतलब शुरू में तो उसकी लो सैलरी थी, लेकिन बाद में उसको कुछ अच्छा महसूस हुआ। इसके लिए एक ईडीएम यूज होता है ब्लेसिंग इन डिस्गस, यहाँ लिखा है ब्लेसिंग इन डिस्गस। डिस्गस के लिए, डिस्गस का मतलब होता है, इसका एक सिनोनिम्स में क्वेश्चन आता है। डिस्गस का मतलब भेस होता है, भेस बदलते हैं ना अपन, भेस। इसके लिए एक वर्ड होता है, स्पेल करेक्शन में भी कैमोफ्लैग आता है, कैमोफ्लैग्ड। ये स्पेल करेक्शन में भी आता है और डिस्गस का कैमोफ्लैग होता है, ये सिनोनिम्स में भी आता है। आप एक इनकॉग्निटो मोड यूज़ करते हैं गूगल में, जिससे आप दिखते नहीं हैं या आपकी हिस्ट्री नहीं आती है, एक तरीके का भेज बदल के आप जो काम करते हैं। नेक्स्ट करते हैं जंबल सेंटेंस है, फिर से देखते हैं जंबल सेंटेंस। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, the use of animals research throughout the past century and it continues to be used to understand many diseases has been considered has been of considerable importance in the field of scientific medical and advancement। बात कर रहा है एनिमल, द एनिमल रिसर्च की बात कर रहा है। सुटेबल लग रहा है, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च हैज़ बीन कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस। एनिमल रिसर्च की जो इंपॉर्टेंस है कैन बी कंसिडरेबल इन दी फील्ड, किस फील्ड में, साइंटिफिक फील्ड है। मतलब ए आ रहा है, डी आ रहा है, ई आ रहा है, ए डी ई है, ये समझ में आ रहा है। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च हैज़ बीन कंसिडरेबल इम्पॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक मेडिकल एडवांसमेंट। आगे चलते हैं। थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज इन अंडरस्टैंड मैनी डिसीजेस। बिल्कुल सही बैठ रहा है ये, इसमें चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन, शायद ईडीएमसी पूछेगा। आगे चलते हैं। स्प्रेडिंग अवेयरनेस, आप लोग जब बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो आप क्वेश्चन में कूद जाइए, इंग्लिश में ज़्यादा कुछ पता करने का नहीं होता है। ईडीएम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये इतने बड़े वर्ड, या
जो आपको सब्स्टिट्यूशंस देते हैं, अंडरलाइन सब्स्टिट्यूशंस, इतने ही प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. Spreading awareness about the rights of consumers and the relief open to them in case they did not get their money worth, and of goods and service has rightly been identified as the first opportunity. हमको इसमें ये देखना होता है कि जो सेंटेंस का यूज़ हो रहा है वो किस टेंस में यूज़ हो रहा है. जैसे यहाँ ईडी का यूज़ हो रहा है तो हम और यहाँ डेड का यूज़ हो रहा है, मतलब टेंस आपका पास्ट में चल रहा है ना, बेसिकली पास्ट सिंपल में टेंस चल रहा है आपका. ठीक है, सबसे पहले हम एलिमिनेट करते हैं, विल वाला एलिमिनेट हो जाएगा. अब यहाँ वो बात कर रहा है डिड नॉट गेट देयर मनी वर्थ, वर अनेबल टू गेट देयर मनी वर्थ. अनेबल मतलब पा नहीं सकना, तो ये सुटेबल लग रहा है. डिड के साथ गेटिंग का यूज़ नहीं होता है. अगर हम पास्ट सिंपल टेंस की बात करें, तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, आईएनजी का फॉर्म नहीं होता है, तो ये भी कट जाएगा. वर अनेबल टू गेट देयर मनी वर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पॉल्यूशन लेवल हैव इंक्रीज सो लार्जली दैट दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अस. लार्जली सुटेबल नहीं लग रहा है, बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा के लिए हम हाईली बोलेंगे. स्लोली नहीं होगा, प्राइमरी प्राथमिकता से नहीं होगा, चीफली नहीं होगा. सो हाईली ईजी टू गेट पॉइंट्स है, मतलब आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं. नेक्स्ट है स्कैरी का एंटोनिम्स देखना है, तो हम पहले स्कैरी के सिनोनिम्स देख लेते हैं. स्कैरी मतलब होता है डरावना, सबको पता होगा. इससे कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स देख लेते हैं. एक फ्रेटनिंग होता है, फ्रेटनिंग, FRIGHTENIN. एक टेरिफाइंग बोल सकते हैं इसको, पेट्रीफाइंग भी बोल सकते हैं. फ्रेटनिंग, टेरिफाइंग, पेट्रीफाइंग. हॉरिफाइंग भी बोलते हैं, हॉरिबल बोलते हैं ना, हॉरिफाइंग भी बोल सकते हैं इसको. प्रेस्टीन ब्राइट तो ये वो होता है उजाला, ब्राइट, शाइनिंग, तो ये बिल्कुल नहीं होगा इसका एंटोनिम्स. स्कैरी है ना. प्रेस्टीन मतलब होता है प्योर, साफ, प्रेस्टीन वाटर बोलते हैं. इसके लिए कुछ हम देख लेते हैं. फ्रेश तो हो गई, प्योर, फ्रेश. और एक होता है वर्जिनल होगा. और एक अच्छा वर्ड है अनब्लेमिश्ड, जो गंदा नहीं किया गया हो, अनब्लेमिश्ड. अनअल्टर्ड भी बोल सकते हैं. अल्टर मतलब मिलावटी होता है, और अनअल्टर्ड मतलब बिना मिलावटी. ऑफुल आपको पता ही होगा. ऑफुल एक डिस्गस्टिंग मैनर में यूज़ होता है, नेगेटिव मैनर में. लिख देता हूँ, डिस्गस्टिंग मैनर में यूज़ होता है. इसको ड्रेडफुल भी बोल सकते हैं, वाइल्ड फाउल भी बोल सकते हैं. एक वाइल्ड कर दीजिए, ऑफुल मतलब गंदा बोल सकते हैं. नेस्टी भी एक वर्ड हो सकता है. कंफर्टिंग, स्कैरी मतलब डरावना हो गया, हॉरिफाइंग हो गया, तो आपको एंटोनिम्स चाहिए तो डरावनी, कंफर्ट करना. कंफर्ट मतलब आराम. कंफर्टिंग का एक वर्ड देख लीजिए आप, ज़्यादा यूज़ होता है, वो है सोलेस. ये वर्ड ज़्यादा यूज़ है. कंसोल तो आपको पता ही होगा. सोलेस वर्ड अच्छा यूज़ होता है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल एरर है ये भी. बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड स्टार्टिंग माई फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग. देखिए ज़्यादातर आसान एरर्स आते हैं. अभी हम देख रहे हैं टेंस के एरर ज़्यादा आ रहे हैं. जैसे विल हैड, ये बात कर रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम विल के साथ हैड यूज़ नहीं करते हैं, विल के साथ हैव यूज़ करते हैं. तो हमको इनिशियल रीडिंग में ही समझ में आ गया कि विल के साथ हैड यूज़ नहीं होगा, तो फोर्थ वाला आंसर होगा. नेक्स्ट चलते हैं. एलिजाबेथ स्टूड एट द पियानो विच डिड नथिंग टू अलाई हिज एंजाइटी. एंजाइटी मतलब जो भी उसको तकलीफ़ें होगी या प्रॉब्लम होगी, अलाई नहीं कर पा रही. अलाई मतलब होता है एक तरीके से कम करना, शांति, है ना.
ये यहाँ लिखा हुआ है मिटिगेट, मॉलिफाई। एलाई के हम कुछ देख लेते हैं। एलाई मतलब होता है कम करना, उसको रिड्यूस भी बोल सकते हैं, है ना। एंटोनिम्स पूछा मतलब आपको एग्रेवेट आना चाहिए। रिड्यूस करना एक डिमिनाइज भी हो सकता है, डिमिनिश। मॉलिफाई, मिटिगेट, मॉलिफाई, मिटिगेट एलाई, एलाई के ही हैं सिनोनिम्स। और क्या हो सकता है, एक एसवाज होता है, आपने सुना होगा, आजकल ज़्यादा यूज़ होता है एसवाज। और एक अच्छा वर्ड है, लोग कंफ्यूज होते हैं बच्चे एलिविएट में। एलिविएट को एग्रेवेट्स के साथ जोड़कर उसको ऐसा बोल समझ दिया जाता है कि ये बढ़ा रहा होगा, लेकिन ये कम कर रहा होता है। तकलीफ़ें कम करना, पीड़ा को कम करना, पीड़ा कम करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा वर्ड है, ये दोनों वर्ड आपके काम आएंगे। एग्रेवेट, एग्रेवेट मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बर्सर्क। बर्सर्क इसका मतलब होता है निडर। निडर या सनकी लोग होते हैं ना, सनकी, सनकी या आप बोलो निडर, उनके लिए यूज़ होता है। इसके लिए अपन निडर को इंट्रीपिड, इंट्रीपिड भी बोलते हैं। सनकी इसी के साथ सिनोनिम्स में होगा, जैसे कि हम मैड पहले से बोलते आते हैं। क्रेजी वर्ड भी हम जनरली यूज़ करते हैं, इंसेन भी बोलते हैं। और एक और वर्ड बोलेंगे मैनिएक, मैनिएकल, मैनिएकल भी बोलेंगे। सनकी लोग मैनिएक बोलते हैं। डिमेंटेड ये भी सिनोनिम्स है इसका। डिमेंटेड, डिमेंटेड भी मतलब भी पागल होता है। इसको डिमेंटेड की एक और वर्ड होगी ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक सनकी बंदा होता है। एब्सर्ड इसका आंसर डिमेंटेड होगा। एब्सर्ड के लिए कुछ नए वर्ड सिखाता हूँ आपको। एक होता है रिडिक्यूलस, बेतुका, रिडिक्यूलस। और एक होता है ल्यूडिकुरस, लूडिकुरस, ल्यूडिक्यूरस बोलते हैं उसको। स्टूपिड, एब्सर्ड में स्टूपिड भी बोल सकते हैं ना, स्टूपिड, स्टूपिड पर्सन। लेकिन स्टूपिड और ल्यूनेटिक सनकी में अंतर है, ठीक है, उसको कनेक्ट मत कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कंप्रहेंसिव आया है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म पे। कंप्रहेंसिव पढ़ते हैं, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से। फ्रॉम द बिगिनिंग डैश द 18th सेंचुरी। बिगिनिंग डैश प्रीपोजिशंस दिए। बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आना चाहिए, मतलब 18th सेंचुरी की बिगिनिंग में या का बिगिनिंग में के लिए ऑफ यूज होता है। ऑन नहीं होगा, पर नहीं होगा, अबाउट के बारे में नहीं होगा, इन मतलब में नहीं होगा जब फ्रॉम का यूज हो गया है तो। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, यहां से देखते हैं, द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर्ड, कवर्ड देयर। एक होता है होमोफोन्स, ये देखिए एक होमोफोन्स होता है जिसको हम होमोनेम्स भी बोलते हैं। होमोनेम्स, होमोफोन्स ऐसी चीज होती हैं जो प्रोनाउंशिएट सेम होती है लेकिन स्पेल में प्रॉब्लम होती है, स्पेल में डिफरेंस होता है। इनसे कंफ्यूज नहीं होना। एक तो देयर और देयर हो गया, देयर मतलब वहाँ होता है और देयर मतलब उन्होंने होता है। एक होता है हम लिखते हैं ना वाइस, और एक वाइस होता है। ये वाला वाइस का मतलब होता है उपाध्यक्ष, वाइस प्रिंसिपल में यूज होते थे। और ये वाले वाइस का मतलब होता है शिकंजा, शिकंजा। एक होता है प्रे, प्रे आप जो करते हो ना, आप प्रार्थना करते हो, और इसी के साथ जब ई हो जाता है तो प्रे ही बोलते हैं, लेकिन ये क्या हो गया, शिकार हो गया। होमोनिम्स, आगे हम होमोनिम्स के बारे में भी पढ़ेंगे, इसका आंसर दे होगा। एक होता है एबल और एक होता है एबल, ये आप लोग बताइएगा, एबल और एबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ हमारा ऑफ आ गया, यहाँ देयर आ गया। नेक्स्ट, द पर्टिकुलर फैशन वॉज लार्जली ब्रॉट, लार्जली ब्रॉट। अब एक होता है फ्रेज, फ्रेजल वर्ब्स होती है ना, फ्रेजल वर्ब। इसका एक पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब होता है जो हमको याद ही करना होता है। इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है कि हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग चलें। अगर हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग का चलेंगे तो हम गलत कर देंगे। फ्रेजल वर्ब में ब्रॉट अबाउट का मतलब होता है परिणामवश। द पर्टिकुलर फैशन वॉज लार्जली ब्रॉट अबाउट बाय द अर्जेंट नीड्स टू डिस्कस द
रेवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स, परिणाम वर्ष, इस मतलब रिजल्ट इन, हम बोलेंगे रिजल्ट इन, परिणामवश, ब्रॉट अबाउट बाय अर्जेंट नीड्स टू डिस्कस, ब्रॉट टू नहीं होगा, ब्रॉट टू तो नॉर्मल फॉर्म्स में जाएगा, फ्रेजल फॉर्म्स में यूज करना है, तो ब्रॉट अबाउट एक सटीक वर्ड होगा इसका, ब्रॉट अबाउट बाय द अर्जेंट नीड्स टू डिस्कस द रेवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, यहां हमने अबाउट लिख दिया, दैट, यहाँ दैट से स्टार्ट, दैट लेफ्ट देयर फेसेस विथ पिटी एंड स्कैर्ड। अब यहाँ एक सटीक कंजक्शन का यूज करना है हमको, जो दो क्लॉज, एक क्लॉज ये होगा एक क्लॉज ये होगा, इसको मैच कर सके। इसके लिए वैन का यूज नहीं होगा, हु का नहीं होगा, कोई व्यक्ति का यूज नहीं कर रहे हैं हम, तो हम हु का यूज नहीं करेंगे। वैन मतलब जब का उल्लेख नहीं हो रहा है, यहाँ तो दैट होता है, विच होता है, सबसे सटीक होता है विच, मतलब जिसने, विच, पढ़ के बता देता हूँ, फेसेस, यहाँ द पर्टिकुलर फैशन वॉज लार्जली ब्रॉट अबाउट बाय द अर्जेंट नीड्स टू डिस्कस द रेवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स विच, जिसने, लेफ्ट देयर फेसेस पिटीड एंड स्केयर, उनके चेहरे पिटीड मतलब गंभीर और स्केयर डरावना प्रतीत किया। नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड द ब्यूटी स्पॉट वॉज इंट्रोड्यूस टू कवर अप। अब देखिए ये बोलते से ही समझ में जाता है कवर के साथ अप का यूज होता है, कवर अप मतलब छुपाने की बात कर रहे हैं वो, कवर अप। ठीक है गाइस, तो ये अपना आज का सेशन था। आप लोग इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। हम लोग रोज 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंग्लिश के, जो कि हमारे CGL और अभी जैसे सिलेक्शन पोस्ट के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, इसके बाद CGL के शेड्यूल्ड है, MTS शेड्यूल्ड है, CHSL शेड्यूल्ड है, CPO में 200 मार्क्स की इंग्लिश शेड्यूल्ड है। तो हम ऐसे कर कर सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। और अभी जो नया वेंडर आया है, हम धीरे धीरे उसके भी 2-3 क्वेश्चंस उठाना चालू करेंगे। थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल।